नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज। जनता के हित की हर खबर मिलेगी आपको संघर्ष न्यूज पर। देखते रहिए संघर्ष न्यूज। यह है अहमदाबाद का पश्चिम विस्तार। देख रहे हैं, सड़क, नदी, नाले हो या कुछ भी हो, आपको मिलेगा विशेष रूप से सुंदर और स्वच्छ स्पष्ट नज़ारे यहाँ देखने लायक होते हैं। ये अहमदाबाद शहर है। गौरतलब है, ये जो नज़ारे सुंदर दिख रहे हैं अधिकांश अहमदाबाद के पश्चिम विस्तार के। अब ये नज़ारे शुरू होते हैं मोदी के आगमन के लिए। जी हाँ, ये सड़कों पर पट्टी स्पष्ट नज़र आ रही है। ये कहानी कह रही है कि ये आज या कल में लगाई जा रही हैं। मोदी जी का आगमन 25 तारीख को अहमदाबाद के निकोल विस्तार में जनसभा को संबोधन करना है। जनसभा को संबोधन करने के लिए स्वाभाविक है सभी रोड रास्तों से जनता का आना होगा, गाड़ियाँ आएंगी और जनसभा में लाखों की तादाद में जन समूह उमड़ेगा। ऐसे में सवाल होता है कि अचानक से इस प्रकार की आने की खबर से नगर निगम के आला अफसरों में हड़कंप मच गया है। कहीं न कहीं अब लगे हैं कार्रवाई पर। जी हाँ, ये जो कार्रवाई हो रही है, साफ सफाई या ये पत्रे लगाने का काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कहा जाता है आँखों को बंद करके कान में तेल डालकर जिस प्रकार काम किया जा रहा है वह अचानक से जब तय होता है कि मोदी की जनसभा निकोल विस्तार में होगी, तब ये छिड़काव दवा का हो, साफ सफाई का हो, रोड रास्तों का हो, तत्कालीन संज्ञान लिया जा रहा है एवं 4-5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा काम को किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद के पूर्व विस्तार अनेक ऐसे विस्तार हैं जिनमें चालू काम है, उन्हें रोक दिया जाएगा। साफ सफाई इतने ज़ोरों से चल रही है कि मानो जनता ये कह रही है, जनता का कहना ये है कि इस प्रकार किसी न किसी उच्च नेता का आना तय हो, तब शायद विकास की ये रूपरेखा हमेशा के लिए पूर्व विस्तार में सार्थक साबित होगी। वरना आँखों पर पट्टी, कान में तेल डालकर यह विकास पूर्व विस्तार का कहीं न कहीं अधूरा नज़र आएगा। इस प्रकार से जो कार्रवाई अभी तत्कालीन की जा रही है, वह कार्रवाई अगर निरंतर होती रहे, विकास की रूपरेखा सार्थक साबित होगी। जी हाँ, लेकिन बताया जाए मोदी एक ऐसे नेता है, जब वह किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल के रंगारोहण को देखकर अचानक से किसी बच्चे से सवाल कर लेते हैं कि बेटा ये स्कूल इसी प्रकार से था
या कब हुआ है, तो बच्चे जवाब दे देते हैं कि ये 2 दिन पहले ही हुआ है। इसी प्रकार से यह विकास का काम मात्र 2 दिन पहले ही चल रहा है, जिसमें चाहे एयरपोर्ट की दीवार हो, 108 का रोड हो, निकोल का विस्तार हो, उस विस्तार में सारा काफिला लगा दिया गया है काम पर। देखिए घास निकाल रहे हैं ये जो लेबर वर्ग के लोग हैं, उन्हें 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों ट्रैक्टर लगाकर घास निकालने का विकास किया जा रहा है। अब ये सोचना होगा, क्या है घास निकालने का विकास मोदी के आने तक ही है, या फिर सड़कों का, रोड रास्तों का पूर्व विस्तार में विकास हो पाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस विस्तार में डिमोलेशन हो चुका है, उस विस्तार के भी रोड रास्ते आज भी वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। काश उस तरफ भी किसी उच्च नेता का दौरा हो और ऐसे पूर्व विस्तार के बाहर रोड रास्ते जिनका विकास 2 सालों से अटका हुआ है, वह तत्काल किया जाए। कारण वर्षा भी निकल चुकी है, जनता ने परेशानियां भोग ली है। अब ये केवल बची है नगर निगम के आला अफसरों के लिए घास निकालने का विकास। इसके अलावा और कोई विकास इन्हें दिखाई नहीं देता। गौरतलब है अभी नज़ारे और भी है। यह नज़ारे जो आपको दिखाई देंगे वह ढांकने का विकास भी होना अभी बाकी है। कारण मोदी जी आ रहे हैं। अगर यह विकास पहले से होता तो तत्कालीन इन आला अफसरों को, इन मजदूर वर्ग के कर्मचारियों को रात दिन काम न करना पड़ता। अभी ये तत्कालीन काम करने से सड़कों पर लगता है जाम। ये पट्टियाँ, सफ़ेद पट्टी लगाने का काम ज़ोरों से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, मशीन खड़ी हुई है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी आला अफसरों को भेजी जा रही है। इसी प्रकार का ये विकास अगर निरंतर होता रहेगा तो जनता में खुशहाली होगी, जनता में कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। अभी जनता में चिंतन है, कहीं न कहीं ये दीवार जो तत्कालीन बना दी गई थी वह अदानी के स्वयं कर्मचारियों ने बनाई थी, इसलिए तत्कालीन बन गई। अब ये नज़र आती है
जो बस्ती आपको दिखेगी और बस्ती का विकास किस प्रकार होगा। ये जो तोड़फोड़ की गई बस्ती, क्या अब आला अफसर इनको ढक देंगे या तत्कालीन इनका विकास होगा। स्वाभाविक है, तात्कालीन यहाँ पर कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें ढक दिया जाएगा। कारण एयरपोर्ट के समीप का यह विस्तार है, ये सरदार नगर इलाके का विस्तार है, जहाँ पर जिस रोड के विरोध में मोदी जी का काफिला निकलेगा, वह विस्तार वर्षों से इसी हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ सड़कों के किनारे गाड़ियाँ स्पष्ट पार्क होती हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी रिपेयरिंग करने वाले लोग भी खुली जगह का भरपूर उपयोग करते हैं। सड़कों पर अगर ट्रैफिक जाम हो तो होता रहे। ये आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं ये जो डिमोलेशन हुआ है, इसे भी तकरीबन 1 साल के करीब हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ का विकास अधूरा है। इसी प्रकार से अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में, चाहे वो बापू नगर का इलाका हो, सहजपुर हो, नरोड़ा हो, मेघानी नगर हो, सरदार नगर हो, अनेक इलाके इस प्रकार से हैं जहाँ बरसात में बहुत ही पानी भर गया। जो ये काम मोदी के 5 दिन पहले विकास के रूपरेखा तैयार की जा रही है दिखाने के लिए, वहीं वह विकास की रूपरेखा तैयार हो सकती थी जो जनता को वर्षों तक परेशानी में नहीं डालती। जैसे कि पानी का भरना, बरसात में जगह जगह पानी का भर जाना, स्पष्ट है कि कहीं न कहीं धीमे गति से विकास का कार्यक्रम चलता है। लेकिन जनता का कहना ये है कि मोदी जी आप बार बार आइए, हर बार आइए, महीने में 1 बार तो आइए, अलग अलग विस्तारों का दौरा करते रहिए, सभाएं करते रहिए, ताकि जिन के आँखों में पट्टी बंधी हुई है, कानों में तेल पड़ा हुआ है, जिन्हें न दिखाई देता है न सुनाई देता है, ऐसे आला अफसरों को तकरीबन तत्कालीन दौड़ने का एवं काम कराने का अवसर प्राप्त हो और उसका लाभ जनता को मिल सके। इस प्रकार के आने की खबर से जनता में उत्सुकता है, मोदी के प्रति समर्पण की भावना है, लेकिन इस प्रकार की ये जो विकास की रूपरेखा नज़र आ रही है, वह कहीं न कहीं दुविधा का पात्र है। अगर इस खबर को आला अफसर या उच्च वर्ग के नेता देखते हैं
तो कहीं न कहीं इसका संज्ञान लिया जाएगा, तत्कालीन एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए, ताकि जनता को जगह जगह जहाँ डिमोलेशन हो चुका है वहाँ आवागमन की सुविधा हो, जिसमें दिक्कतें आ रही हैं। पानी का बंद होना, पानी का न मिलना बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आम जनता को गटर, लाइट, पानी और रोड रास्ते की सुविधा अगर मिलती रहती है तो वह निरंतर विकास रूपी इस सरकार को वोट देता रहता है। कहीं न कहीं इसमें सहभागी बनने के लिए आला अफसरों को संज्ञान लेना चाहिए और उन आला अफसरों को जिनके आँखों में पट्टी, कानों में तेल पड़ा हुआ है, उन्हें मार्गदर्शन का, उन्हें दिशा निर्देश देने का काम उच्च वर्ग के नेता कर सकते हैं, जिनके विस्तार में ये आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है।